स्वागत है। आज हम सब मिलकर भगवद गीता के कुछ खास हिस्सों पर गहराई से बात कर रहे हैं। जी। ये वो मशहूर संवाद है जो महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ था। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ पूजा पाठ या धर्म कर्म की बात नहीं है, बल्कि इसमें आत्मा क्या है, कर्म कैसे करें, ईश्वर कहाँ है और मतलब जिंदगी का मकसद क्या है। हाँ। ऐसे गहरे सवालों के जवाब बड़ी आसानी से मिलते हैं ना। जी, बहुत सरलता से समझाया गया है। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन की एक बड़ी मुश्किल से। वो देखते हैं कि युद्ध में सामने उनके अपने ही भाई, गुरु, रिश्तेदार खड़े हैं। उनका दिल बैठ जाता है, हाथ से धनुष जैसे छूटने लगता है और वो कहते हैं मैं नहीं लड़ सकता। यहीं से, हाँ। यहीं से गीता का असली ज्ञान, वो उपदेश शुरू होता है। चलिए इसी उलझन को थोड़ा और देखिए, यही सबसे दिलचस्प मोड़ है। अर्जुन की इस घबराहट और दुविधा के जवाब में श्री कृष्ण उन्हें डांटते नहीं है, नहीं बल्कि कर्म, धर्म यानी सही आचरण क्या है, आत्मा जो कभी मरती नहीं और जिंदगी के असल मतलब का पूरा फलसफा समझाते हैं। यहीं से गीता की वो शिक्षाएं निकलती हैं जो आज भी लोगों को रास्ता दिखाती हैं। एक तरह से गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय जिंदगी के किसी न किसी पहलू को छूता है। जैसे दूसरा अध्याय है सांख्य योग। इसमें फोकस इस बात पर है कि आत्मा अमर है, शरीर तो बस कपड़ों की तरह बदलता है। ये सुनकर शायद अर्जुन को थोड़ी हिम्मत मिली होगी। बिल्कुल मिली होगी। सांख्य योग का मतलब ही है ज्ञान का रास्ता। ये आत्मा और शरीर के फर्क को समझने पर जोर देता है। अच्छा। जब अर्जुन को ये समझ आया कि जिन्हें वो मारने से डर रहे हैं उनकी आत्मा तो हमेशा रहेगी, तो युद्ध का डर, अपनों को खोने का दुख वो शायद थोड़ा कम हुआ होगा। हाँ। ये सिर्फ दिलासा नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ है जो मोह मतलब अटैचमेंट, उससे बाहर निकलने में मदद करती है। और इसके ठीक बाद आता है कर्मयोग, यानी तीसरा अध्याय। ये वो मशहूर हिस्सा है जहां कहा गया है काम करो, फल की इच्छा मत रखो। हाँ, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये कैसे मुमकिन है? क्या इसका मतलब है कि नतीजों की परवाह ही ना करें? ये एक बहुत अहम सवाल है। अक्सर लोग पूछते हैं। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं कि आप लक्ष्य नतीजे के बारे में सोचें ही नहीं। अच्छा। इसका मतलब है कि आप अपना काम पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन उस काम के नतीजे से अपनी खुशी या दुख को ना जोड़ें। मतलब डिटैचमेंट। हाँ, एक तरह से डिटैचमेंट। सफलता मिले तो अहंकार न हो और असफलता मिले तो निराशा में न डूबे। आज की भाषा में कहें तो प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। ये वही बात है। ये तनाव और चिंता कम करने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका भी है अगर देखें तो। हाँ, ये समझ में आता है। मतलब कर्म करना हमारे हाथ में, लेकिन उसका नतीजा कई बातों पर निर्भर करता है, तो उससे बंधना ठीक नहीं। बिल्कुल सही। और आत्मा की अमरता वाली बात, ये विचार डर से कैसे आजाद करता है? देखिए, ज्यादातर डर मौत से या कुछ खोने से जुड़ा होता है ना। हाँ बिल्कुल। गीता कहती है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो हमेशा थी, है और रहेगी। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जब ये बात दिल में उतर जाती है तो मौत का डर या किसी चीज के हमेशा के लिए खत्म हो जाने का डर वो कम हो जाता है। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक मजबूती देता है। और गीता सिर्फ कर्म या ज्ञान की ही बात नहीं करती, भक्ति का भी रास्ता बताती है। सही है? हाँ, गीता की खूबसूरती यही है कि वो मानती है कि मंजिल यानी मोक्ष या ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। कई रास्ते। ज्ञान योग मतलब समझ और विवेक का रास्ता, कर्म योग यानी बिना आसक्ति के कर्म करने का रास्ता, और भक्ति योग प्रेम और समर्पण का रास्ता। तो अपनी पसंद से चुन सकते हैं। जी, कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद या स्वभाव के हिसाब से रास्ता चुन सकता है। और एक और बड़ी बात जो गीता कहती है, ईश्वर हर जगह है, हर कण में, हर जीव में। सर्वव्यापी। हाँ, सर्वव्यापी। ये सोच हमें सबसे जुड़ा हुआ महसूस कराती है, एक तरह की एकता का भाव लाती है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक पुरानी किताब या कोई धार्मिक ग्रंथ भर नहीं है, इसे अक्सर जीवन जीने की कला कहा जाता है। सही कहा। इसके सिद्धांत हजारों साल बाद भी उतने ही काम के लगते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। बिल्कुल सही कहा। शायद इसीलिए गीता आज भी इतनी लोकप्रिय है, इतनी प्रासंगिक है, क्योंकि ये उन बुनियादी सवालों से जूझती है जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी आते हैं। मेरा मकसद क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? इस दुनिया का सच क्या है? हाँ, ये सवाल तो हमेशा रहते हैं। और गीता मुश्किल समय में एक तरह की सोच, एक दिशा देती है। श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जरूर। गीता का ये जो सिद्धांत है, निष्काम कर्म यानी फल की चिंता किए बिना अपना काम करना, इसे आज की दुनिया में
मतलब ऑफिस में, घर में, अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और चुनौतियों में कैसे अपनाया जा सकता है। इस सोच को लाने से हमारे नजरिए में, हमारे काम करने के तरीके में क्या बदलाव आ सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।